जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हिंदू धर्म में हर पूजा पाठ में विनायक जी की या गणेश जी की कहानी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक व्रत उपवास की कहानी कहने के बाद गणेश जी की कहानी कहने से उस कहानी का पूरा फल हमें मिलता है। इसलिए गणेश जी की कहानी हमेशा कहनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में आपको गणेश जी की 2 कहानी सुना रहे हैं। तो वेलकम, कहानी वाली जिज्जी चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य बहनों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। गणेश जी की कहानी। 2 देवरानी जिठानी थी। देवरानी के घर खूब धन था, जिठानी गरीब थी। जिठानी देवरानी के घर काम करने जाती थी। जिठानी का रोज नियम था, गणेश जी की पूजा करने के बाद काम करने जाती थी। देवरानी के घर आटा पीसती, जिस कपड़े से आटा छानती वो कपड़ा घर लाकर पानी में डालकर उस पानी को घोलकर अपने पति और बच्चों को पिला देती थी और ऐसे ही गुजारा करती, सबका पेट चलाती थी। एक दिन देवरानी के बच्चों ने चाची को ऐसे करते हुए देख लिया। दूसरे दिन देवरानी ने जेठानी से कपड़ा वहीं रखवा लिया और कहा, हाथ धोकर जाओ। जिठानी हाथ धोकर गई। धनी ने पूछा, क्या लाई खाने को, भूख लगी है? जिठानी बोली कि देवरानी ने कपड़ा रख लिया, मेरे पास अब कुछ नहीं है। भूखे मरते धनी को खूब गुस्सा आया। उसने अपनी पत्नी को खूब पीटा। मार खाकर वो सो गई। रात को विनायक जी आए, पूछा, सोती है कि जाग रही है? जिठानी बोली, जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, तेरी देवरानी के तिलकुटा खाकर आया हूँ, थोड़ा ज़्यादा खा लिया, अब मुझे तो निपटने की इच्छा हो रही है, कहाँ करूँ? जिठानी दर्द से कराहती हुई बोली, इतना बड़ा घर पड़ा है, जहाँ मर्जी आए कर लो। गणेश जी सब जगह निपट आए। फिर बोले, अब पहुँचूँ कहाँ पे? जिठानी गुस्से में बोली, मेरे माथे पर पहुँच लो। विनायक जी माथे पर पहुँच कर चले गए। जाते जाते झोपड़ी को ठोकर मार कर गए। सुबह उठकर देखती है जिठानी की जहाँ जहाँ गणेश जी निपटे वहाँ तो हीरे मोती चमक रहे हैं। माथा हीरे से चमक रहा था। घर में नौकर चाकर काम कर रहे थे। बोलो सेठानी जी, क्या काम करना है? झोपड़ी महल में बदल गई थी। जिठानी तो हीरे मोती इकट्ठे करने में लगी थी, काम पर जाना ही भूल गई। देवरानी ने अपने बच्चों को बुलाने भेजा। बच्चों ने वहाँ की हालत जाकर माँ को बताई और बोल रही कि माँ, ताई तो खूब धन इकट्ठा कर रही है, ताऊ झूले में झूल रहे हैं, घर में 10-10 नौकरानियां दासियां काम कर रही है, ताई तो रानी जैसे कपड़े पहनी है। ये बात सुनते ही देवरानी तो नंगे पैर भागकर जिठानी के घर गई। जिठानी जी, एक दिन में घर में इतना धन कैसे आ गया? जिठानी भोली थी, बोली, तूने आटा छानकर कपड़ा नहीं लाने दिया, मेरे पति भूखे थे, उन्होंने मुझे लकड़ी से मारा। रात को विनायक जी आए, पूछे निपटू कहाँ? मैंने कहा पूरा घर पड़ा है, निपट लो जहाँ निपटना हो। बोले कि पहुँचूँ कहाँ? तो मैंने गुस्से में कहा, मेरे माथे पे पहुँच लो, और उन्होंने पहुँच लिया। सुबह उठी तो देखा गणेश जी ने दे दिया मुझे तो सब कुछ। अब मैं तेरे घर काम नहीं करूँगी, बहुत दिन तेरी सेवा कर ली। देवरानी घर आकर अपने धनी से बोली, मुझे भी लकड़ी से मारो। पति ने कहा, वो गरीब है, तेरे क्या कमी है, तू क्यों मार खाती है? परंतु वो मानी नहीं। उसके धनी ने उसको मारा। जाकर कोने में सो गई और गणेश जी का इंतजार करने लगी। गणेश जी ने सोचा वो तो पेट की भूखी थी, पर ये तो धन की भूखी है, अब पर्चा अपना महत्व दिखाना ही पड़ेगा। गणेश जी गए, माई भिक्षा दे। उसने गणेश जी को पेट भर जिमाया। गणेश जी बोले, क्या मुझे तो निपटने की इच्छा हो रही, कहाँ निपटूं? देवरानी बोली, पूरा घर पड़ा है, महल पड़ा है, निपट लो जहाँ निपटना हो। विनायक जी सब जगह निपट लिए। देवरानी बोली कि देवरानी से फिर उन्होंने पूछा कि पहुँचूँ कहाँ? तो देवरानी बोली कि मेरे ललाट पे पहुँच लो। विनायक जी ने ललाट पर पहुँचा और चले गए। सुबह उठकर देखा तो सब जगह सांप और बिच्छू हो गए थे। सभी दूर बास ही बास आ रही थी। दौड़ती हुई गणेश जी के पास गई, महाराज आपने ऐसा क्यों किया? गणेश जी बोले कि तेरी जिठानी तो पेट की भूखी थी, तू तो धन की भूखी है। अब तेरे धन में से आधा धन अपनी जिठानी को दे दे तो मैं ये सब माया समेट लूंगा। देवरानी ने आधा धन जिठानी को दिया, तब विनायक जी ने अपनी माया समेट ली।
खोटी रे खरी, अधूरी रे पूरी, देवरानी ने दियो वैसे किसी को नहीं देना, और जिठानी ने दिया वैसे सबको देना। ऐसा कहकर आंखों में आंख लगाकर थाली में रखे और फिर इन आंखों से चंद्रमा को अर्घ देना। विनायक जी की दूसरी कहानी। एक मेंढक और मेंढकी थी। मेंढक की रोज गणपति की पूजा करती, कहानी कहती, अर्घ देती। एक दिन मेंढक बोला, तू रोज रोज पराये मर्द का नाम लेती है, अब आगे से लिया तो तेरा कुछ करना पड़ेगा। वो राजा के मन में बैठ गए। राजा ने मेंढक मेंढकी को बुलाकर हांडी में डालकर चूल्हे पर उबलने चढ़ाया। दोनों चूल्हे पर उबलने लगे। तब मेंढक बोला, मेंढकी तू तेरे गणेश जी का ध्यान करना। मेंढकी बोली, आप तो मुझे मारोगे। मेंढक बोला, नहीं मारूंगा, तू याद तो कर तेरे विनायक जी को। तब मेंढकी ने गणपति का स्मरण किया। स्मरण करते एक दौड़ता हुआ बेल और हांडी को आया और हांडी को सींग से फोड़ दिया। हांडी फूटते ही मेंढक मेंढकी उछलकर नदी किनारे गिर गए। दोनों की जान बच गई। तब मेंढक बोला, मेंढकी तेरे विनायक जी तो सच्चे हैं, आज तो अपन मर ही जाते। विनायक जी से मेंढक ने माफी मांगी और रोज दोनों गणपति की पूजा करने लगे, कहानी कहने लगे। गणपति भगवान जैसे मेंढक को शिक्षा दी वैसे सबको देना, घटती हो तो पूरी करना, पूरी हो तो पार लगाना। सबसे पहले विनायक जी की ही पूजा करनी चाहिए, उसके बाद कोई दूसरी पूजा करनी चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय।